हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 4 फार्माकोलॉजी 2। इसमें क्या देखेंगे हम ए और बी। तो ए क्या है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स इन एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी एंड एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन क्या है, उसके एनालॉग्स हम देखेंगे और उसके इनहिबिटर्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऐसी सिस्टम होती है, वो रिलीज़ करती है एंडोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है। और वो जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में से, ओके। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, वो क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे एंडोक्राइन हार्मोन्स को एंड डायरेक्टली उनको ब्लड में रिलीज़ करेंगे। उनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली रिलीज़ होने वाले हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ओके। और ब्लड स्ट्रीम से वो जाएंगे हमारे टारगेट ऑर्गन के पास, ओके। टारगेट ऑर्गन्स के पास जाएंगे। तो हमारे बॉडी में बेसिकली 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, ओवरी होते हैं, टेस्टिस होते हैं, देन थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, ये सब क्या हो गई हमारी 8 की 8 एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, जिनका सिक्रेशन होता है ग्लैंड्स में और वो रिलीज करते हैं पर्टिकुलर हार्मोन फॉर पर्टिकुलर एक्शन, ओके। जैसे देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो सारे ग्लैंड्स को सिग्नल भेजती है कि अपना काम करो, अपना काम शुरू करो, ठीक है। तो हर एक ग्लैंड का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ओके। ओवरीज का होगा रिप्रोडक्शन हेल्थ अच्छा रखना, टेस्टिस का भी सेम, एड्रेनल ग्लैंड्स का क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, ठीक है। ऐसे हर एक ग्लैंड के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ओके। तो चलिए हम इनके फंक्शंस देखते हैं अब, ओके। तो देखो जो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारा, हाइपोथैलेमस होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या होता है ये, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हमारी मास्टर ग्लैंड कौन सी थी, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो है हमारी मास्टर ग्लैंड। एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ओके, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है उसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, देखो कंट्रोलिंग अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रीजनरेशन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, अदर जो बाकी के 7 या 6 जो बचते हैं ग्लैंड्स उनको ऑर्डर्स देंगी कि तुम अपना सिक्रेशन बढ़ाओ, कम करो, ठीक है। तो ये क्या करती है, उनको स्टिमुलेट करती है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। देन देखिए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, रेगुलेट्स एनर्जी एंड योर मेटाबॉलिज्म। पैनक्रियाज क्या करता है, देखो डाइजेशन को इंक्रीज करता है, फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करवाता है। देन इंसुलिन के जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसको कंट्रोल करता है। देन ओवरीज क्या करती है, ओवुलेशन करवाती है। देन चाइल्ड बर्थ वगैरह सब ओवरीज में होता है, ठीक है। देन थाइमस, थाइमस भी एक ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, डिसीज के अगेंस्ट एक्ट करती है। देन एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाती है या कम करवाती है, ये उसका काम, इंसुलिन की सिंथेसिस वगैरह सब कुछ एड्रेनल ग्लैंड में होता है। और इसमें क्या होता है, देखो हम देखते पढ़ते, देखो प्रेशर मेंटेन करती है ब्लड का। देन जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो करवाती है, वाटर और सोडियम का बैलेंस करवाती है, यह हमने बहुत बार पढ़ा है। क्या करती है एड्रेनल ग्लैंड, रीअब्जॉर्प्शन करती है सॉल्ट का या वाटर का, ओके। देन पैराथायराइड ग्लैंड, तो ये क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम के रेगुलेशन में ये हेल्प करती है, ओके। तो ये हो गया हमारे पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के यूजेस। देन देखिए एंडोक्रिनोलॉजी क्या होती है। तो एंडोक्रिनोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ दीज ऑल ऑफ ग्लैंड्स, ओके। तो ये पूरे के पूरे ग्लैंड की स्टडी किस में होगी, एंडोक्रिनोलॉजी में। और कौन से ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है और ब्लड स्ट्रीम में कैसे डालेगी वो सब कुछ स्टडी होगा एंडोक्रिनोलॉजी में। और जो एंडोक्रिनोलॉजी की पूरी स्टडी कर लेते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ओके। तो आपके लिए ये 4 हैप्पी हार्मोन्स है, एक डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ठीक है। देन हम देखते हैं तो हार्मोन्स क्या होते हैं ये देखते हैं हम। इतने बार मैंने हार्मोन हार्मोन बोला, पर हार्मोन्स होते क्या है।
तो हार्मोन्स क्या करेंगे, हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेंगे, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक, देन पॉजिटिव फीडबैक होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारे जो होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, विच आर प्रोग्राम्ड फॉर लाइफ इवेंट्स सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड एजिंग, ठीक है, एक्सेट्रा भी लिखा है यहाँ पे। और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि हमारे बॉडी में वायरस का अटैक हो जाए, बैक्टीरिया का अटैक हो जाए, तो कौन, हमारे जो ऑटोकॉर्ड्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो उनके अगेंस्ट एक्शन शो करते हैं, ठीक है। फिर हमको एलर्जी वगैरह ऐसे कंडीशंस आती है, हमने ये देखा है यूनिट नंबर 3 में। देन हार्मोन्स जो होते हैं सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, synthesized by endocrine glands and discharged also by endocrine glands, ओके। और जो लोकल हार्मोन्स होते हैं वो पर्टिकुलर जगह पे रिलीज भी होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं और सिंथेसिस भी होते हैं, ओके। और जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं सेल्स के बीच में, सेल टू ऑर्गन, ठीक है, या टारगेट ऑर्गन्स टू मेन ऑर्गन, ठीक है। कम्युनिकेशन विद इन सेम टिश्यू, उसको बोलेंगे हम ऑटोक्राइन। एंड नेबरिंग सेल में जब हम करें, सपोज ये वाला एक सेल है और ए वाला एक सेल है, तो इनमें हम कम्युनिकेशन करवा रहे थे, उसको हम पैराक्राइन बोलेंगे, ओके, ठीक है। देन देखो एंटेरियरी पिट्यूटरी, तो एंटेरियर पिट्यूटरी क्या होती है, तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके पास दो लोब्स होते हैं, एक होता है पोस्टेरियर और एक होता है एंटेरियर। तो जो एंटेरियर होता है तो उसको हम, जो आगे होगा उसको हम एंटेरियर बोलेंगे, और जो पीछे के साइड में उसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ओके। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, देखो ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। एक आगे की जो एंटेरियर है और एक जो पीछे की है वो पोस्टेरियर, ओके। तो एंटेरियर पिट्यूटरी के हम एनालॉग्स एंड इनहिबिटर्स देखेंगे। तो एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करती है, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, और ये क्या होती है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड होती है। देन फ्रंट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, आगे होती है प्रेजेंट। देन स्मॉल एंड पी साइज्ड ग्लैंड होती है ये। देन ग्रोथ, जो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है उसके, ये हाइपोथैलेमस है उसके बिलो प्रेजेंट होती है, सपोज ये हाइपोथैलेमस है उसके नीचे के पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी। एंड कंट्रोल्स वेरियस फंक्शंस ऑफ अदर ग्लैंड्स, ठीक है, वो ऑर्डर देती है हर एक ग्लैंड को और उसके बाद ही आगे के प्रोसीजर्स होते हैं। तो क्या हुआ, एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, अदर ग्लैंड्स के फंक्शंस कंट्रोल करेगी। और एंटेरियर पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस, ओके। तो ये मैंने न्यूमोनिक बनाया आपके लिए, क्या, कौन से हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो FSH, LH, ACTH, इसका फुल फॉर्म भी हम देखते हैं आगे। तो फ्लैट पी ऐसे याद रखो, FLAT, देखो FLAT और P और G, ओके। तो देखो हमारा P से प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसका टारगेट ऑर्गन ब्रेस्ट होता है और फंक्शन क्या है उसका, प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता है मिल्क का आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। देन देखो ग्रोथ हार्मोन, स्केलेटल सिस्टम इसका टारगेट ऑर्गन है, वहाँ पे एक्शन शो करेगा ये ग्रोथ हार्मोन। देन ग्रोथ इन चाइल्डहुड बढ़ाता है, ग्रोथ करवाता है हमारी। देन देखो एंटेरियर पिट्यूटरी ऑर्गन्स, ये थोड़ा हाँ सेम है। देन ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, ये हमने देखा, उसके बाद में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक, इस ये कहाँ पे जाएगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स, किडनी के पास होता है ये। देन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल, देन स्ट्रेस को मेंटेन करता है, फाइटिंग जो सडन एक्शंस होती है उसको मेंटेन करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ओके। देन सर्जरी, इलनेस वगैरह। देन देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, TSH, क्या है इसका टारगेट ऑर्गन, थायराइड ग्लैंड, थायराइड के प्रोडक्शन को मेंटेन करता है ये। देन T3 T4 क्या होते हैं, और कैल्सिटोसिन रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, कैल्सिटोसिन, ओके। देन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन करवाते हैं मेंस में, और जो वुमेंस होती है उनमें ओवुलेशन करवाता है। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करवाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाता है और एस्ट्रोजन एंड एग्स के डेवलपमेंट में हेल्प करवाता है। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एंटी डाययूरेटिक
और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये किडनीज में होता है, ये ब्रेस्ट में होता है। देन रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी एंड सोडियम लेवल्स इन ब्लड, मेंटेन करवाता है कौन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच जो है वो, और उसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ओके। देन लेबल्स को भी मेंटेन करता है, और जो मदर एंड चाइल्ड के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो भी ऑक्सीटोसिन के वजह से होता है। देन देखिए ये है एंटेरियर पिट्यूटरी और ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स है, और ऑक्सीटोसिन और एडीएच कौन रिलीज करते हैं? हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आप ये लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन देखो ये सब मैंने पहले भी लिखा है, और वही है वो प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोन, ये सेम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनहिबिटर्स, एंटेरियर पिट्यूटरी के इनहिबिटर्स कौन से, ये हम देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो देखिए जनरली क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है कि जो होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है सिग्नल्स, और वो सिग्नल भेजता है एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है। ये जो क्या करवाती है? रिलीज करवाती है हार्मोन्स का। तो ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? सिग्नल सेंड करेंगे टारगेट ग्लैंड के पास। सपोज अभी हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड है, और हमको थायराइड का प्रोडक्शन करवाना है। तो ये क्या करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड इसके पास TSH का सिग्नल भेजेगी, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर क्या होगा? थायराइड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। देन इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ टारगेट हार्मोन, तो वहाँ पे जहाँ हार्मोन का रिलीज होने वाला है वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देन सेलुलर अपटेक हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और हार्मोन मिल जाएगा उसको, ठीक है। और हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज हो जाएगी, और आफ्टर मेटाबॉलिज्म हार्मोन की लेवल डिक्रीज हो जाएगी। देखो क्या हो रहा है, हो रहा है हाइपोथैलेमस से हमारा, और उस वो सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी को, एंटेरियर पिट्यूटरी को, और वो सिग्नल भेजेगी टारगेट ऑर्गन के पास। फिर टारगेट ऑर्गन के पास सिग्नल आया, फिर हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ गया, ब्लड जो था वहाँ पे वो चला गया, ठीक है, ब्लड के पास वो चला गया। तो हार्मोन का जब यूटिलाइजेशन होगा तो फिर से हार्मोन की लेवल्स कम हो जाएगी। ये है हमारा पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। देन देखो ये हो गया, तो क्या होगा? ये हमने समझ लिया, जो TSH FSH है पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाएगा और पर्टिकुलर एक्शन शो करने वाला है। देन देखते हैं हम निगेटिव इनिबिशन कैसे होता है। तो जब हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएंगे, ब्लड की लेवल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है हार्मोन्स का, ठीक है। क्या हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिग्नल भेजा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज हो चुके, तो ये जो इंक्रीज्ड हार्मोन है वो क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल भेजेंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गए। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एंटेरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा कि अब तुम्हारा सिक्रेशन रुकवा दो। तो एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? टारगेट ग्लैंड के पास जाएगी, उसके पास नहीं जाएगी, उसको सिग्नल सेंड करेगी कि अब तुम प्रोडक्शन बंद करवा दो, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो हार्मोन की लेवल भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इनहिबिटर्स ऐसे काम करेंगे, क्या करेंगे? वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स भेजेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है भाई, तुम अभी प्रोडक्शन रुकवा दो। फिर ये सिग्नल यहाँ आएंगे, फिर ये यहाँ आएंगे, और जो ब्लड लेवल्स में जो हार्मोन का सिक्रेशन है वो भी कम हो जाएगा, ओके। तो देखिए जो एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं उसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एसिडोफिल सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो एसिडोफिल सेल्स क्या करती है? सोमेटोट्रोफ मतलब ग्रोथ हार्मोन ये सब रिलीज करवाती है, ओके। तो जब हम इनहिबिटर्स देने वाले हैं तो इनहिबिटर्स क्या करेंगे? कौन सा इनहिबिटर क्या काम कर रहा है? तो सोमेटोस्टैटिन जो होता है वो ग्रोथ को कम करवाता है, और ऑक्टेट्रोडेट जो होता है वो भी ग्रोथ को इनहिबिट करवाता है, ओके। देन प्रोलैक्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन ये भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को, और जो क्लोरप्रोमेजन होता है वो इंक्रीज करवाता है प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को। तो
तो हम इसके इनहिबिटर्स देखते हैं। देखो मैंने इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है, आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये गूगल पे भी आपको मिल जाएगा क्योंकि मैंने भी वहाँ से ही लिया है, ठीक है। तो सोमेस्टोस्टैटिन, ऑक्ट्रोडोडोन, तो ये सारे क्या करते हैं, देखो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। देन ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, देन इन्हांस कर रहा है प्रोलैक्टिन के रिलीज को। देन गोनाडोट्रोपिन को इनहिबिट कौन कर रहा है, तो देखो यहाँ पे सुपर एक्टिव, देन एंटागोनिस्ट जो है वो सबका क्लासिफिकेशन दे रखा है। और मैंने आपको मैकेनिज्म भी पढ़ा दिया। तो कैसे मैकेनिज्म है इसका, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला है पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल किसको भेजता है, एंटेरियर लोब को, जो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको। देन ये सिग्नल जाएंगे हमारे टारगेट हार्मोन के पास, टारगेट जो सेल होती है उसके पास, ठीक है। वो क्या करेगा, हार्मोन का इंक्रीज करेगा, हार्मोन की लेवल्स बढ़ाएगा। और जब हार्मोन्स का यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो अगेन हार्मोन्स की लेवल डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी साइकिल इसकी चलती है, ओके। जब फिर से डिक्रीज हो जाएगा हार्मोन की लेवल्स, फिर से सिग्नल जाएगा पॉजिटिव वाला, हाइपोथैलेमस फिर से इसको सिग्नल भेजेगा और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। देन निगेटिव में क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस सिग्नल्स किसको भेज रहा है, पिट्यूटरी के पास। तो निगेटिव में कैसा होता है कि जो ब्लड लेवल्स होती है इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस के पास कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया है हार्मोन्स का। तो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ये सिग्नल जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलती है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तुम अभी जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है उनको रुकवा दो। तो ये रुकने के बाद सिग्नल्स भी स्टॉप हो जाते हैं, टारगेट ग्लैंड फिर हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पाती, ओके। तो ये हो गया हमारा लेक्चर। आपको कोई से भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेरी हो या अदर लेक्चर्स में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।